रिजल्ट में जैसे ही तुम फेल हुए तुमने क्या किया? सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया, खुद को सेल्फ डाउट में लेके गए और अभी तक ये फीलिंग भी ले ली होगी कि शायद से तुमने जो प्रिपरेशन करी थी वो प्रिपरेशन एक कंप्लीटली गलत थी। बट क्या हो अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट गलत नहीं थी, आईसीएआई ने अपने फाइनल एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन भी गलत था। एक ऐसा क्वेश्चन जो इंडिविजुअल भी इफेक्ट करेगा और अगर इंडिविजुअल इफेक्ट कर देगा तो वो एग्रीगेट मार्क्स से तो इफेक्ट कर ही देगा। ये वो नंबर है जो बच्चे फेल कर गए हैं सीए फाउंडेशन के सितंबर 2025 के अटेम्प्ट में। अराउंड 85% बच्चे फेल हुए हैं। सीडीसी क्लासेस में मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और आपको ये बात समझ आएगी कि एक्चुअल में इन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा कौन। हजारों बच्चे ऐसे जिन पर मैंने उनके रिजल्ट मंगाए, उनसे बातें करी, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। नंबर नहीं दिखा सकता, स्टिल अभी भी अगर आप व्हाट्सएप चैट देख रहे हो तो 99 प्लस 999 प्लस मैसेज अभी भी अनसीन है। सुबह से लगा पड़ा हूं, कल रात से लगा पड़ा हूं, लगातार बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूं। बट जब मैं उनकी मार्कशीट को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो एक बात समझ आ रही हो क्या कि आईसीएआई ने अपने एग्जाम पेपर में ही गलती दी। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं प्रूव भी करूंगा। और इवन मैं प्रूव क्या करूंगा, आईसीएआई ने खुद मान भी लिया है कि यस फिगर्स नहीं मिसिंग है, इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है। और आईसीएआई कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जरा मुझे एक बात बताओ, अकाउंट्स के पेपर में अगर किसी बच्चे के 32, 34, 36 ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ऐसे रिजल्ट्स मेरे पास हैं, किसी बच्चे को चाहिए होगा तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा या फिर इसके ऊपर डिटेल सोल्यूशन पर भी बात करूंगा। इन बच्चों का क्या, इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये बच्चे जिस होप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन दे दिया आपने। 5 नंबर का क्वेश्चन था दोस्त, 5 नंबर। मैं समझाता हूं इसका इफेक्ट क्या है। जिन बच्चों के ये नंबर हैं वो तो अकाउंट्स में फेल हो गए इंडिविजुअल मार्क्स की वजह से। क्यों? तुम्हें भी पता है कि इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर चाहिए। और जो बच्चा यहां फेल कर गया, अब उस बच्चे के एग्रीगेट 195, 196, 197, 198, 202 ऐसे मार्क्स वाले बच्चे भी हैं। तो वो क्योंकि या तो वो इंडिविजुअल फेल कर गया या फिर उस एक नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर की कमी की वजह से एग्रीगेट फेल कर गया। ये 2 मेजर प्रॉब्लम यहां। जरा इधर आओ। आईसीएआई ने अपनी सजेस्टेड आंसर की फॉर सितंबर 2024 इशू कर दी। हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने कहा लाओ जरा इनकी सजेस्टेड आंसर की को ऑब्जर्व करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैंने कल जो वीडियो दरी है वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। हर एक बच्चा चारों पेपर की सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करे। मैं फिर से बोल रहा हूं, कर दो अप्लाई। अब इधर आओ, ध्यान दो। ये क्वेश्चन था बीआरएस का, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में क्या है, सजेस्टेड आंसर आईसीएआई ने ये दिया। आज से पहले कोई कॉमर्स का टीचर, बच्चा छोड़ो, टीचर की बात कर रहा हूं, किसी ने कैश बुक विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस बनाई है क्या? नहीं ना, आईसीएआई ने बना दी। कहते लो जी, आंसर की में, सजेस्टेड आंसर की में बीआरएस का सोल्यूशन है ये, विदाउट ओपनिंग बैलेंस। यहां पे क्या लिखा है, ये क्या है, ये पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, 6000 रुपए ट्रांजेक्शन को बैलेंस बना दिया। उसके बेसिस पर ये निकाल दिया, इसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्या किया, क्यों किया, पता ही नहीं चल रहा। दूसरी बात, बैलेंस फिगर आउट कर लिया इन्होंने अपने आप से। ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट साइड में लिखा था अगर वो फेवरेबल होता है, या फिर क्रेडिट साइड में लिखा था अगर वो अनफेवरेबल होता है। मतलब सिंपल, डेबिट बैलेंस है या फिर ओवरड्राफ्ट है, दोनों मिसिंग है, कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा। कैश बुक प्रिपेयर है और इस बात को आईसीएआई ने कैसे करा, नोट। क्या लिखा इन्होंने, पढ़ो जरा। ड्यू टू मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। मेरा ये कहना है, जो बच्चा वहां फाइनल एग्जाम का पेपर लिखने गया है वो नोट चिपकाएगा, वो बच्चा तो क्वेश्चन छोड़ के चला आएगा। या फिर अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके साथ जो अदर क्वेश्चन होगा उसका पार्ट, सब पार्ट, वो पूरा क्वेश्चन लीव कर आएगा। हो सकता है कोई एक सज्जन व्यक्ति आए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज्ञान दे दें कि सर ऑप्शंस भी तो अवेलेबल थे, बच्चा वो ना करता वो वाला कर लेता। क्यों? अगर बच्चे ने बीआरएस को प्रिपेयर करने में 4 से 5 दिन, लगभग 10 दिन लगाए हैं, भयंकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, बच्चा कॉन्फिडेंट एनफ है कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो अपन तो उड़ा के आएंगे, और वो बच्चा इस नंबर से फेल कर गया है, इस बच्चे को ही समझा पाएगा? इस बच्चे की तो होप ही मर गई कि यार ये क्या है, ये क्या सीन हो रखा है। क्योंकि अगर ये हुआ है, या फिर आप सजेस्टेड आंसर की मंगाओ और जरा चेक करो, अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ और जरा चेक करो कि क्या बीआरएस में हर बच्चे जिसने अटेम्प्ट करा उसको सबको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिला है क्या? क्योंकि अगर आईसीएआई के एंड से गलती है तो उन्होंने 5 में से 5 नंबर सबको दे दिए हैं, फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है। क्या लिखा है, ड्यू टू मिसिंग इन्फॉर्मेशन। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा बताएगा आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और ये वीडियो
हर बच्चे के साथ शेयर कर देना। उनको पता लगना चाहिए यार, वो सेल्फ डाउट में ना आए कि उनकी प्रिपरेशन ही पूरी तरीके से गलत थी। ऐसा नहीं होता दोस्त। और ये तो मैं तुम्हें अकाउंट्स की बात बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहां पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, 100 एमसीक्यू आते हैं। दादा कितने एमसीक्यू में फॉल्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी तो बहुत हाई है ना। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में गलती है, ड्यू टू मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द पासबुक डज नॉट अलाइन, खुद ही बोल रहे हैं, विद द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द बैंक, कहने नहीं लाइन करेगा गिवन इन द क्वेश्चन। खुद बोल रहे हैं कि फिगर्स नहीं मिसिंग है, इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है। तो जनाब ये क्वेश्चन ही क्यों दिया? और अगर ऐसा है तो या फिर हर बच्चे को इसका 5 में से 5 नंबर दिया गया हो, फिर कोई चैलेंज नहीं है। मैं सीटीसी क्लासेस पर इस वक्त हर बच्चे से जानना चाह रहा हूं। मैं यहां पर कोई आईसीआई को क्लेम नहीं कर रहा, बट मैं डायरेक्टली बात कह रहा हूं, हर हाल में बात कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन में जान झोंकी है, जिस बच्चे ने हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, 100% सिलेबस कवर किया है, वो बच्चा अगर किसी एक क्वेश्चन में, मैं तुम्हें समझाता हूं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसको। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने में भी तो समय जाएगा, अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समय जाएगा। आपको इस मोमेंट लग रहा होगा ये बहुत छोटी गलती है, छोटी गलती नहीं है। बच्चा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा, अब बच्चे को पता लग गया कि यार यहां से अमेंडेड कैश बुक, क्योंकि लिखा हुआ है कि अमेंडेड कैश बुक बनानी है, अब बच्चा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ढूंढना शुरू करेगा, अब उसे वो मिलेगा नहीं, तो बच्चा 15-20 मिनट इसी में खराब कर देगा। कुछ बच्चे अटेम्प्ट भी करेंगे, उनसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, और ये अगले साइकोलॉजिकल लेवल पे, ये अगले अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन पे उसका इफेक्ट दिखेगा। एक क्वेश्चन गलत होता है तो अगले क्वेश्चन पे उसका इफेक्ट जाता ही जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी चीजें कर रहा है, इसको प्लीज रोके, क्रॉस वेरिफिकेशन में डाल। देखिए सर, मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन में एरर है, चलता है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर हम भी उस पर बात कर सकते हैं। इस बार के सितंबर 2025 के अकाउंट्स के पेपर के तुरंत बाद मैंने डिटेल में वीडियो बोल के कहा था कि ये पेपर बहुत ज्यादा टेक्निकल लेवल पे गया, पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया, जबरदस्ती का लेंदी बनाया गया। देखिए अगर मुद्दा फेल करना ही है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल करिए, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, जब बच्चे मुझसे रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, मैं उनके नंबर देख रहा हूं ना, तो वो कितने अफसोस में होंगे मैं क्या बताऊं। मेरे को ये फीलिंग आ जा रही कि यार ये गलत है यार, है ना, ये एक्चुअली गलत है। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत दोगे तो फिर नहीं मजा आएगा। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ अपने टीचर से जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं आपको अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स में डील कर रहा हूँ, है ना, सीटीसी क्लास में आपको ऑल इन चीजों पर बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए डेफिनेटली काम कर रहा हूँ। वो बच्चे इस बात के सबूत हैं, कितने सारे बच्चों को रिप्लाई किया, अभी भी 1000 मैसेज अनसीन पड़े हुए जिनको मैं बार बार रिप्लाई कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने रिजल्ट्स मेरे से शेयर किए। मैं हर एक बच्चे को कह रहा हूँ कि अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट खुद को मानते हो तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट पहले तो हटा लो। मुझे प्रॉमिस करो कि सर जैन 2026 में एग्जाम लिखेंगे, ये गलती मैं सुधरवा दूंगा, चिंता मत करना। आईसीआई से मैं इस पर कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। मैं ये तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने इसी सीटीसी क्लास यूट्यूब चैनल से इसके सोल्यूशन पर बात करूंगा, और मैं करूंगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली करूंगी, मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। बट तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि सर जनवरी 2026 को तुम अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाने के लिए तुम अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ोगे, वन शॉटिया नहीं बनोगे कि नोट से काम नहीं चलाओगे, डिटेल स्टडी करोगे। सफिशिएंट टाइम है, 7 तारीख शाम 7 बजे, मैंने आपको वो भी बता रखा है। तो आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें। रिजल्ट फेवर में लाया जाएगा, रिजल्ट की हिम्मत नहीं कि फेवर में ना आए। दोस्त बस सेल्फ डाउट मत करना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। किसी की ओपिनियन सुनने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर मैं बात करूंगा, आपको चिंता नहीं करनी। हाँ, आप ये वाली वीडियो देख के सर्टिफाइड कॉपी के लिए जरूर से अप्लाई कर दो, और मुझे ये कमेंट में जरूर बताना कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को जितनी हाइप आप दे सकते हैं दे दीजिए, तो हर बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए, उनकी भी हेल्प हो सके, वो खुद को सेल्फ डाउट से बाहर निकालें, वो इस फीलिंग में ना जाए कि यार प्रिपरेशन ही गलत थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आंसर की भी है, सजेस्टेड आंसर की आ चुकी है वेबसाइट पे, उसको भी, और आपके पास पेपर अवेलेबल, जरा क्रॉस वेरीफाई करो कहाँ तक चीजें सही जा रही हैं। अभी मैं बिजनेस लॉ का पेपर भी बहुत डिटेल में एनालिसिस करूंगा, मैं उस पर भी बात जरूर से करूंगा।